देखिए 3 सवाल हैं, एक ही टाइप के हैं लगभग। पहला सवाल है कि रुपये 1 के 20 की दर से बटन बेचने पर एक व्यक्ति को 4% हानि होती है। 20% लाभ कमाने हेतु 1 रुपये के कितने की दर से इन्हें बेचा जाना चाहिए। 1 रुपये सवाल में बताया कि 1 रुपये के 20 बटन कोई व्यक्ति बेच रहा है और उसे 4% का नुकसान होता है, हानि होती है। 20% का लाभ कमाने के लिए 1 रुपये के कितने बटन वो बेचेगा। देखो, लाभ कमाने के 2 तरीके हो सकते हैं। या तो कीमत बढ़ा दी जाए, 1 रुपये से 1.5 रुपया, 1.60, 2 रुपया, जितना रुपया ज़्यादा कर देंगे, बटन 20 बेचेंगे तो लाभ होगा। और अगर कीमत स्थिर है, कीमत में कोई परिवर्तन ना करें, 1 रुपया ही रखें, तो लाभ लेने के लिए बटनों की संख्या, जो बटन है उनकी संख्या हमें कम करनी पड़ेगी। जहाँ 1 रुपये के वो 20 बेच रहा है तो 20 से कम बेचने पड़ेंगे। तो इसी बात को लेकर सिंपल मेथड से हम बिल्कुल करेंगे। अब इसमें रुपया स्थिर रखा है, कीमत में कोई परिवर्तन नहीं करना। ये बताया कि पहले 4% की हानि होती है। 4% की हानि का मतलब हो गया 96। और दोबारा बताया कि 20% का लाभ लेना है, तो 100 प्लस 20 कर देंगे 120। अब लाभ तभी होगा, 1 रुपये के पहले 20 बटन बेचने हैं तो उससे हानि हो रही थी, तो लाभ लेने के लिए बटनों की संख्या 20 से क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी। और कम करने के लिए इन दोनों में से कम वाली संख्या ऊपर और बड़े वाली संख्या नीचे करेंगे, तो आंसर हमारा निकल जाएगा। 20 से 120 के काटेंगे यहाँ पे 6 से 96 को डिवाइड कर देंगे तो आंसर हो जाएगा 16। तो जो हमारे इसमें बताया कि बटन कितने बेचने पड़ेंगे, तो 16 बटन 1 रुपये के बेचेगा तो उसे 20% का लाभ होगा। इस तरीके से सवाल आराम से हो जाएगा। इससे अगला सवाल फिर हम देखते हैं। इसमें कहा कि एक सब्जी विक्रेता ने 3 रुपये के 8 की दर से नींबू खरीदे। इन पर 60% लाभ कमाने के लिए वह इन्हें किस दर से बेचेगा। अब देखो, जब इसका हम आंसर निकालेंगे तो आंसर में क्या बताया कि रुपये हैं 3, नींबू की संख्या है 8 और लाभ कमाया है 60%। अब देखो, ये कहा कि इन पर 60% लाभ कमाने के लिए वह किस दर से बेचेगा। 3 रुपये के नींबू खरीदे हैं 8 और उन पर लाभ कमाना है 60%। तो सीधी सीधी बात है, लाभ 2 तरीके से कमाया जा सकता है कि या तो हम जो रेट है वो कम कर दें, कम का मतलब क्या है, या ज़्यादा कर दें। ज़्यादा करने से 3 के बजाय 4 रुपये कर दे, 5 रुपये कर दे, 5 के 8 बेचे तो लाभ होगा। या फिर नींबुओं की संख्या कम कर दें। तो अब 60% लाभ अगर हमें कमाना है तो हमें नींबुओं की संख्या 3 रुपये में 8 की बजाय 3 रुपये में 8 की बजाय 8 से कम बेचने पड़ेंगे। वो 7 हो सकता है, 6, 5, 4 जो भी। तो 60% का लाभ का मतलब है 100 रुपये अगर कीमत थी, 60 बढ़ा के कितनी करनी है, 160। अब नींबुओं की संख्या हमें पता क्या करना है, नींबुओं की संख्या हमें जो है वो 8 से कम करनी है, तभी लाभ होगा। 8 से कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 8 से कम करने के लिए जो ये है 100 और 160, इसमें से कम वाली संख्या ऊपर और बड़े वाली संख्या नीचे। 0 से 0, 8 दूनी 16 और 2 से 10 को काटे 5। तो 3 रुपये में कितने नींबू खरीद रहा था, 8, और 60% लेने के लिए लाभ 3 रुपये में कितने बेचेगा, फिर वो 5 नींबू बेचेगा। ये है जो RS अग्रवाल का मैथमेटिक्स है लाभ हानि का, उसमें सवाल नंबर है ये 77। अब इससे अगला सवाल भी हम बिल्कुल इसी मेथड से बिल्कुल इजी वे में लेंगे। इसमें कहा 40 रुपये के 45 आम बेचने से एक फल विक्रेता को 20% की हानि होती है। अब 20% की हानि होते तो डायरेक्ट परसेंटेज लिखेंगे हम, कितना, 80। और बाद में कहा कि 24 रुपये के वह कितने आम बेचेगी, उसे 20% का लाभ हो। 20% का लाभ हो तो परसेंटेज दूसरी क्या हो गई, 120। अब यहाँ से एक सिंपल चीज़ हम ले सकते हैं, आम कितने बेच रहा है पहले वो, 45। अगर लाभ लेना है तो आमों की संख्या कम करनी पड़ेगी, जैसे कि अब तक 2 सवालों में हम देख चुके। कम करनी पड़ेगी तो उत्तर 45 से छोटा करना पड़ेगा, तो इन दोनों परसेंटेज में से छोटी संख्या ऊपर, बड़ी नीचे।
इतने से 40 रुपये में कितने आम वो बेचेगी, उसे 20% का लाभ निकालना, वो निकल जाएगा। जैसे कि अब तक हमने सारे सवाल किए। अब उसने कहा कि पहले तो बेच रहा था वो 40 रुपये में और बाद में बेचेगा कितने में, 24 में। अब पहले कीमत ज़्यादा थी तो सीधी सी बात है आम भी ज़्यादा रहेंगे। जब कीमत रुपये कम कर दिए, उसने 24 रुपये के ही बेच रहा है तो आम कम होंगे, तो उत्तर दोबारा से फिर कम होगा। तो इन दोनों संख्याओं में से 24 और 40 में से छोटा उत्तर लाने की दृष्टि है 24, यानी कि छोटी वाली संख्या ऊपर और बड़े वाली संख्या नीचे। इस एक ही कैलकुलेशन से हमारा उत्तर आ जाएगा। 40 से काटेंगे यहाँ पे 2, 40 से काटेंगे यहाँ पे 3, इतना हो गया। इससे आगे अब इसे जो है डिवाइड करो। अब 3 से अगर 24 को काटे 8, 8 से अगर 40 को काटे 5, और 5 से अगर 45 को काटें तो 9, तो रह गया 9 गुना 2, तो 9 गुना 2 आंसर हो गया हमारा 18। तो उसे फिर 24 रुपये के 18 आम बेचने पड़ेंगे, तब जाके जो है उसे 20% का लाभ होगा। एक एक कैलकुलेशन से हम परीक्षा में सवाल कर सकते हैं। उम्मीद है ये समझ में आ जाएंगे। उसके बाद फिर आगे सवाल हम देखते हैं अभी।